हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने जा रही हूँ जिनका जीवन संघर्ष, ज्ञान और समाज सेवा का प्रतीक है। भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक और मानवाधिकारों के डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार और सम्मान से बाबा साहब कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और अदम्य साहस की कहानी है। वह भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उनका जीवन जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक महान संघर्ष का प्रतीक है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने अधिकारों और सपनों के लिए लड़ने का साहस रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बचपन से ही उन्हें और उनके परिवार को समाज में गहरे भेदभाव, अपमान का सामना करना पड़ा। इस स्कूल में भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। उन्हें कक्षा में बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था और पढ़ाई के दौरान अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पीने के लिए उन्हें मटके से पानी नहीं दिया जाता था। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति दूर से उन्हें पानी डालकर देता था। ये घटनाएं भीमराव के मन पर गहरा प्रभाव डालती थीं और उन्होंने तभी तय कर लिया था कि वे इन अन्यायपूर्ण परंपराओं को समाप्त करेंगे। भीमराव ने शिक्षा को ही अपने उत्थान का माध्यम बनाया। उन्होंने बड़ी कठिनाइयों के बावजूद स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 1907 में मैट्रिक पास करने वाले अपने जाति के पहले व्यक्ति बने। इस उपलब्धि ने उनके जीवन की दिशा तय की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के प्रति उनकी लगन को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी PhD का विषय था भारत का राष्ट्रीय आय मूल्यांकन, जिसने उनकी गहरी बौद्धिक क्षमता को दर्शाया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की और ग्रेज इन से वकालत की डिग्री ली थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया कि व्यक्तिगत सफलता से समाज में सुधार संभव नहीं है। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने 1920 के दशक में बहिष्कृत भारत, मुकनायक भारत पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाया था। इस आंदोलन ने समाज में व्यापक जागरूकता फैलाई। इसके अलावा उन्होंने मनुस्मृति दहन किया, क्योंकि यह ग्रंथ जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा देता था। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण था। 1930 के दशक में उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाई। वे दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के समर्थक थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ पूरे समझौते होने के बाद उन्होंने संयुक्त निर्वाचन मंडल की शर्त को स्वीकार किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। उनका संविधान समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो।
डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जातिवाद संरचना दलितों के उत्थान में बाधक है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने कहा 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य समानता, शांति और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना था। डॉक्टर अंबेडकर एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म और द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज शामिल है। उनके लेखन ने समाज के वंचित वर्गों को अपनी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए जागरूक होने में मदद की। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका विचार और संघर्ष समाज को दिशा देता आ रहा है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने न केवल दलित समुदाय को उनकी पहचान दिलाई, बल्कि एक ऐसा संविधान दिया जो हर भारतीय के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं। उनका संदेश अस्पष्ट है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा और दृढ़ निश्चय के बल पर बड़े बदलाव संभव हैं। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता और दलितों के मसीहा थे। ये थी कहानी हमारे बाबा साहेब की। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।